मैडम आप ही से शुरुआत करते हैं, अनुमा आचार्य जी आप ही से शुरुआत करते हैं। और सवाल मेरा यह है कि आपके नेता कह रहे हैं कि दूल्हा तैयार है, बारात सजा के रखिए। और सवाल जब क्योंकि फिल्मों की अगर बात हो रही है तो मेरे को तो दिमाग में आ रहा है कि आप फिल्म दिखाने की बात कर रहे हैं, हम साथ साथ हैं, लेकिन वहां एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन। IMF यंग इमर्जिंग अवार्ड, पावर ब्रांड अवार्ड, सृष्टि अवार्ड पाए हुए एक एंकर के साथ ये मेरा पहला शो है। अपरिचय नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर ये पिच आपकी है कि अकेले नरेंद्र मोदी और पूरा विपक्ष, ये पिच आपकी गलत है। एक प्रधानमंत्री जो नोटबंदी का ऐलान करके गायब हो जाता है, एक प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन का ऐलान करके गायब हो जाता है, एक प्रधानमंत्री जो 700 किसानों की शहादत पे कुछ नहीं बोलता है, एक प्रधानमंत्री जो रेल दुर्घटना के बाद उसकी जल्दबाजी नहीं करता कि उसकी छानबीन हो, एक प्रधानमंत्री जो मणिपुर जलता हुआ छोड़कर अमेरिका चला जाता है, उसे चुनेगा कौन? आप ये क्या समझते हैं कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र में देखिए ऐसा है कि अगर जनता जनार्दन आपके पसंद की है तो मैं जानती हूं कि वो मुझे टोकेंगे, पर मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इतने पुरस्कृत पत्रकार हैं तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। तो वो सब पूरी जनता नहीं है, आप अपनी बात। तो मैं ये कह रही हूं कि जो बीजेपी का नया था, जो नया था वो 4 दिन में पुराना हुआ, यही सब हुआ तो नया क्या हुआ? तो आप विपक्ष की चिंता छोड़िए। मेरे मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे दीपक जोशी वैसे भी बीजेपी छोड़कर आ गए हैं, बैजनाथ यादव बीजेपी छोड़कर आ गए हैं। ऐसे 5 बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारेगी। सुनिए ना, अंदर से ही बीजेपी के लोग, क्योंकि अब वो विचारधारा की पार्टी रही नहीं, उसी के अंदर से तोड़ेंगे। आप विपक्ष की चिंता मत करिए, अंदर से ही होगा। आपने 2 मिनट अपनी बात को रखा, और अगर पैमाना लोगों के छोड़ने का है और ज्वाइन करने का है, फिर तो पैमाने में आप बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। हेमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद कई सारे और नाम आ जाते हैं, तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सीधा सवाल है, एक अकेला सब पे भारी है। हमने देखा अमेरिका में जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, वो देश का सम्मान है, और पटना में विपक्ष जो कर रहा है वो भी लोकतंत्र का सम्मान है। तो क्यों कहना पड़ रहा है कि इनकी एकता नहीं हो पाएगी? देखिए, आपने कहा कि विचारधारा है नहीं, तो फिर उनकी पार्टी कहती विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक अंतर है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में नजर आ रहे हैं, जहां पर भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए अनेक डील हो रही हैं। प्रीडेटर ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और हमारे फाइटर प्लेन्स के इंजन्स यहां बन रहे हैं। एक डिफेंस डील पटना में हो रही है। वो डिफेंस डील क्या है? अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने कुनबे, अपने अपने परिवार को बचाने की डिफेंस डील, कि एक दूसरे को बचाएं। 25 जून से कितनी निकटता है, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और एक लिविंग जनरेशन में कितनी दुनिया बदल जाती है। लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेकर उनकी बेटी जब हुई थी तो नाम उसका मीसा इसीलिए रखा था। अब सुनिए, नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन के समय युवा नेता के रूप में कांग्रेस के खिलाफ संकल्प लेकर खड़े थे, और आज दोनों कांग्रेस के झंडे तले आकर देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को रिसीव करने पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात है, बिहार ही वो धरती है जहां भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया भ्रष्टाचार के आरोप में, लालू प्रसाद यादव जी। ही इज द चेयरपर्सन। नीतीश कुमार जी तो हरकारे हैं, जैसे कि आदमी जाता है संदेश वाहक के रूप में, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। जलवाए जलाल तो इस समय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी का है, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो आज हकीकत क्या है कि जो दिख रहा है विचित्र दिख रहा है। आज मैं कह सकता हूं बिहार में बहार है, नारा था, नीतीश कुमार हैं। आज बिहार में बहार है, भ्रष्टाचारियों की कतार है, मोदी के नफरत से दिल जार जार है, बचाना केवल अपना अपना परिवार है, यूं बिहार में बहार। जी चलिए, मैं आता हूं, लेकिन दूल्हे की बात पे आपने क्लैरिटी नहीं दी, आप आगे दीजिए। अच्छा, दूल्हे की बात पे। जी अरे अब एक लाइन देखिए, आपने कहा यहां कोई दूल्हा बनने को तैयार नहीं है। सबके मन में हसरत जरूर है। नहीं, प्रमोद तिवारी ने बोला दूल्हा आ जाएगा। नहीं सुनिए, वो दूल्हा दिख नहीं रहा है। आपने फिल्मों की बात कही, सुनिए, आपने फिल्मों की बात कही तो मुझे याद आया 90 के दशक में गोविंदा की एक फिल्म थी, इसका गाना था ना, मेरी मर्जी जी। उसमें एक लाइन थी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी। तो यहाँ का दूल्हा यही बोल रहा है, सब दूल्हा बनने को तैयार है। अब मैं रुक करता हूं। और इसी बीच मैं आपको बता देता हूं, इस मीटिंग के अंदर जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया अध्यादेश का,
तो उमर अब्दुल्ला नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि आप कहां थे जब 370 हटाया जा रहा था, तब आप कहां थे? और कांग्रेस ने बोला यह मुद्दों को भटकाने का प्रयास हो रहा है, आज का मुद्दा मोदी को हराना है, यह मुद्दा संसद का मुद्दा है, आज का मुद्दा है ही नहीं। यानी अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए हैं उस बैठक के अंदर। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका और आपके पास आता हूं सत्य प्रकाश मिश्रा। क्या आपको लगता है कि एक तरफ मोदी का भव्य स्वागत यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहां से एक बड़ा संदेश, और दूसरी तरफ से पटना से आप लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए। अमीश देवगन जी, दो अलग बातें हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र में जाते हैं, एक राज्य की अतिथि बनकर उनका कोई सम्मान करे, ठीक है, अच्छी बात है। आप हरे हरे डायमंड वहां दीजिए, कुछ वहां से भी हरे हरे चीज लाइए जिससे देश में बाहर होता, तो चलिए उनके ऊपर ताली बजाते। सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि पटना से डिफेंस का एक बैठक हो रहा है। किस चीज का डिफेंस करेंगे? पहला, लोकतंत्र का। ये जो अकेला भारी, ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, और मुझे शक है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वो कह रहे कि तुम लोग भी मेरे साथ नहीं हो, मैं अकेला ही इन पर भारी हूं, तुम लोग भी चले जाओ, सुधांशु भी चले जाए, वो अकेला भारी। इस तरह के तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को ये इतिहास बताएगा। इन्होंने एक बात और अच्छी कही कि 25 जून को इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी पिछले 9 साल से इस देश में है। विपक्ष की तमाम पार्टियों को टारगेट कर करके सताया गया, और उधर से जो लोग भ्रष्टाचारी थे इनके यहां गए, वॉशिंग मशीन में हेमंत विश्व शर्मा धुल गए, नारायण राणे धुल गए, और तमाम धुल धुल करके इनके यहां सब। अच्छा, एक बात बता दीजिए, सारे भ्रष्टाचारी सत्य बाबू आज इनके पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल करके आपने फंसा दिया सुधांशु त्रिवेदी को। जोरदार तालियां आज इनके लिए। अब एक बात बताइए, आपने बोला सारे भ्रष्टाचारी वहां गए, वहां जाके धुल गए। लालू यादव जी तो वहां गए नहीं, वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं हैं, कन्विक्टेड हैं कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी पर इस देश के अंतिम अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। मैं कानून का छात्र रहा हूं, जब तक अंतिम अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती कोई बात आप उन पर नहीं कर सकते। रुक जाइए, कोई फैसला नहीं सुनाया उच्चतम न्यायालय में। तो लालू जी ईमानदार है? दूसरा सुनिए, लालू जी ईमानदार है इस देश के लोकतंत्र, लालू जी ईमानदार है देश के लोकतंत्र के लिए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की आज जो पार्टी बैठी है वो इस देश के प्रति और इसके मूल्य और संविधान के प्रति ईमानदार है। लोकतंत्र के लालू यादव पर आप कुछ नहीं बोले, और लोकतंत्र के प्रति ईमानदार कौन है, इस पर बहस जारी है। सुधांशु, लोकतंत्र की बात प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सदन में भी कही और कहा भारत एक ज्वलंत लोकतंत्र है। एक सेकंड, अध्यादेश ला रहे हैं। देखिए कितनी मजेदार बात है, जिन पार्टियों में नेता कौन, इसमें कोई दुविधा नहीं, निस्संदेह यही और मेरा यही इसका परिवार, वो जब आपस में मिलते हैं कहते हैं संदेह है, बाद में तय करेंगे कि नेता कौन होगा। एक फार्मूला जैसे अभी हरदीप पुरी जी बोले, तो इस देश में, दुनिया में एक देश है, जानते हैं, जहां 1-1 साल का प्रधानमंत्री होता है, वो स्विट्जरलैंड। शायद उस ढंग का एक फार्मूला ये लोग बनाए तो आपस में इनकी कुछ एकता हो सकती है। कल्पना तो कह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, कल्पना सुनिए, सैटरडे संडे छुट्टी पर रहेगा देश क्या? नहीं सुनिए तो, उम्मीदवार अरे भाई